भारतीय चीन सैनिकों में झड़प से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। जल्दी से वो ब्रेकिंग न्यूज और दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को। तवांग झड़प पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। 9 दिसंबर की झड़प के बाद अतिरिक्त सैनिक बुलाए गए हैं। देखिए, एक के बाद एक जैसे जैसे खबर डेवलप हो रही है, ये खबर बड़ी होती जा रही है। दोनों तरफ से सैनिकों के अतिरिक्त वहां पर जरूरत बताई गई और 9 दिसंबर की झड़प के बाद अतिरिक्त सैनिक बुलाए गए हैं, ये जानकारी आ रही है। तवांग में दोनों तरफ के सैनिकों की संख्या करीब 500 हो गई है, जो पहले कम हुआ करती थी। जनरल अस्थाना हमारे साथ है, लेकिन इसी बीच एक और खबर, कई सैनिकों के हाथ और पैर की हड्डियां टूटी हैं। सीधे आशीष के पास चलते हैं। आशीष के पास इस बारे में और जानकारी है। आशीष, बताइए क्या जानकारी है इस बारे में। और गौरव, जो खबर आपने बताई मैं दर्शकों को उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट बता दूं। एडिशनल फोर्सेस अभी नहीं मंगाई गई हैं। वो हुआ ये था कि 9 दिसंबर को अभी जिस मैंने हमारे सोर्सेज से बातचीत की और उन्होंने बताया कि प्लेटो जो एक पेट्रोल था दोनों साइड से, जिसमें आप मान के चलिए रफली 25 से 30 या 35 के आसपास सोल्जर्स होते हैं, उनके बीच में पहले क्लैश शुरू हुआ, वहाँ पर कॉन्टैक्ट हुआ और फिर उसके बाद में वो झड़प शुरू हुई और दोनों तरफ से ही सैनिकों की हड्डियां टूटी हैं। यस, ये एग्जैक्टली हम दर्शकों को बता सकते हैं, ये नेचर ऑफ इंजरी है और वो ये इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है कि आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि कितना इंटेंस क्लैश हुआ है दोनों पेट्रोल्स के बीच में। और उसके बाद में जब दोनों पेट्रोल्स के बीच में क्लैश हुआ, उसके बाद में दोनों तरफ से एडिशनल सोल्जर्स आए पीछे से और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उसी क्लैश के ऑलमोस्ट खत्म होते होते एक समय ऐसा था जब 500 सोल्जर्स दोनों तरफ से एक साथ में वहां पर मौजूद थे। आशीष, आप जो कह रहे हैं कि जो बैक टू बैक 9 तारीख और 11 तारीख को जो झड़प हुई है, इसका साफ मतलब ये है कि पहले दिन जो झड़प हुई थी उसको शांत करने के लिए फोर्सेस को और बुलाया गया, लेकिन मामला और बिगड़ता ही चला गया। और आलम ये कि 11 तारीख को फिर से झड़प की खबर आई। आशीष जी, जो 500 नंबर्स मैं बता रहा हूं वो 11 तारीख से उसका कोई रिलेशन नहीं है, 9 दिसंबर को ही। और जो मैं 500 नंबर्स बता रहा हूं जो हमारे सोर्सेस ने कंफर्म किया है, वो आप मान के चलिए 9 दिसंबर को ही कुछ घंटों वाली बात है। पेट्रोल लेवल पर क्लैश होने के बाद में दोनों तरफ से आशीष, आपको मैं रोक रही हूं, आप जो बता रहे हैं वो अपने दर्शकों को समझा दें जो आशीष कह रहे हैं। वापस फिर आशीष आपसे और जानकारी लेंगे। जो नेचर ऑफ इंजरी है, यानी चोट कितनी लगी है, इसको जो बता रहे हैं वो ये कि हड्डियां टूटी हैं, यानी इस हद तक झड़प हुई है कि हड्डियां टूटी हैं सैनिकों की। इस तरह से झड़प हुई, दोनों तरफ के सैनिकों के बीच हड्डियां तोड़ दी गई। और उसके बाद उस वक्त 20 से 25 पेट्रोलिंग में मौजूद थे सैनिक, लेकिन जब झड़प शुरू हुई और झड़प जब एस्केलेट इस हद तक हुई कि दोनों तरफ से अतिरिक्त सैनिकों को बुलाया गया और एक समय में वहां पर जहां पर झड़प हो रही थी लगभग 500 सैनिक मौजूद थे। आशीष, यही आप बता रहे हैं हमें कि लगभग 500 सैनिक वहां एक समय में मौजूद थे दोनों तरफ से। एग्जैक्टली यस, एग्जैक्टली ये इस पूरे टाइम फ्रेम को आपने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है, एग्जैक्टली यही हमारे सोर्सेस ने बताया है। उसका 9 और 11 तारीख से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग लोकेशन से, दोनों अलग अलग क्लैश हैं। लेकिन 9 तारीख का क्लैश जो कि मेन क्लैश है वो पेट्रोल लेवल पर शुरू हुआ, जो कि 25-30 के आसपास में आप मान के चलिए एक तरफ से नंबर होते हैं, यानी कि दोनों तरफ मिला के 50-60 होंगे। लेकिन वो क्लैश इतना ज्यादा इंटेंस हो गया बातचीत के बाद में, झड़प के बाद में, कि हड्डियां भी टूटी हैं दोनों तरफ के सोल्जर्स की। क्यों हुआ ये क्लैश, कैसे शुरुआत हुई इसकी, क्या उसको लेकर कोई जानकारी और मिल रही है हमें? जी नहीं, देखिए 2006 के बाद से ये क्लैश और कॉन्टैक्ट्स दोनों साइड के पेट्रोल के बीच में होते रहते हैं। अब ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि जो प्लाटून लीड कर, जो पेट्रोल लीड कर रहे हैं दोनों साइड से या एक साइड से, वो कितना अग्रेसिव हैं। कई बार बातचीत से बात निपट जाती है, कई बार धक्का मुक्की से बातचीत निपट जाती है, कई बार गाली गलौज होता है, कई बार कुछ हाथापाई भी होती है, लेकिन हड्डियां नहीं टूटती हैं। हड्डियां टूटने का मतलब है, आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा इंटेंस क्लैश हुआ है दोनों पेट्रोल्स के बीच में, और इसीलिए वहां पर दोनों